Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says restriction endonuclease. Option A are the enzymes that process the pre-RNA. Option B are enzymes that degrade DNA. Option C protect the bacterial cells from viral infection. And D none of the above. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है. सो लेट अस राइट the key concept involved in this question, and that is having the knowledge of restriction endonuclease. देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम शॉर्ट में बोलते हैं आरई. सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है? इसका काम होता है एक बड़े डीएनए के मॉलिक्यूल को कट करना फ्रैगमेंट्स में. तो अगर हमारे पास एक बड़ा डीएनए है और हमें उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं, यानी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनाने हैं, तो हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को इस्तेमाल करेंगे. ये क्या करता है? डीएनए को क्लीव करता है या डीएनए को कट करता है. सो व्हाट डज इट डू? इट क्लीव्स डीएनए into fragments. अगर ये एक बड़ा मॉलिक्यूल था डीएनए का, तो इसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट करने का काम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करता है. देखिए, अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हम इस्तेमाल करते हैं डीएनए को कट करने के लिए. लेकिन एक और चीज़ में इसकी एप्लीकेशन देखिए कहाँ होती है. जब हमें पता है कि एक वायरस जो होता है वो अपना जेनेटिक मटेरियल डालता है एक बैक्टीरिया के अंदर, उस टाइम पे जिससे बैक्टीरिया में इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरिया वायरस के जेनेटिक मटेरियल को कट कर देता है इनटू पीसेस. तो ये काम किसने किया बैक्टीरिया के अंदर? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने किया. तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक एप्लीकेशन है कि वो बैक्टीरिया को वायरस के इन्फेक्शन से बचाता है. सो हम लिखते हैं कि जैसे अगर हमारे पास वायरस का डीएनए, लेटस हमने अज्यूम कर लिया कि वायरस का डीएनए था और वो इन्फेक्ट करना चाह रहा था किसको? बैक्टीरिया को. नाउ वी नो कि बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट है? आरई, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो उसने उस डीएनए के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया. जो बड़ा मॉलिक्यूल डीएनए का वायरस के थ्रू अंदर आया था बैक्टीरिया में, वो छोटे छोटे पीसेस में कट हो गया. तो इसलिए अब इन्फेक्शन नहीं पहुंच पाया. और ऐसा कौन सा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है? दैट इज़ बैक्टीरियोफेज. यानी बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन से हमें किसने बचा लिया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने. तो ये इसकी एप्लीकेशन है. नाउ हम स्टेटमेंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन कहता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर दी एंजाइम्स दैट प्रोसेस प्री आरएनए. देखिए, प्री आरएनए का मतलब होता है आरएनए से पहले वाला जो पार्ट होगा, यानी आरएनए से का प्रीकर्सर एक तरीके से. तो प्री आरएनए को प्रोसेस कौन करता है? देखिए, प्री आरएनए को प्रोसेस करता है आरएनए पॉलीमरेज. तो ये काम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नहीं है, ये काम है आरएनए पॉलीमरेज का. सो दिस ऑप्शन इज अ रॉन्ग ऑप्शन. ऑप्शन बी कहता है दीज आर एंजाइम्स दैट डिग्रेड डीएनए. देखिए, डीएनए को डिग्रेड करना यानी डीएनए को ख़राब करना, ये किसका एंजाइम का काम होता है? ये एंजाइम का काम होता है डीएनएज का. सो डीएनएज इसका सही आंसर होगा. सो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया. ऑप्शन सी कह रहा है प्रोटेक्ट बैक्टीरियल सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन. अभी हमने यही तो पढ़ा, बैक्टीरिया के सेल्स को वायरस के इन्फेक्शन से बचाना किसका काम है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ये नहीं हो सकता. सो ऑप्शन सी विच सेज प्रोटेक्ट बैक्टीरियल सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर टू द गिवन क्वेश्चन. ऑल द बेस्ट.